सो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं भाई साहब यहाँ पे जवान का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर के ऊपर काफी अच्छे खासे रिस्पांस मिल रहे हैं। लोग लगातार बातें कर रहे हैं इस मूवी के रिगार्डिंग, कोई अच्छी बातें कर रहे हैं कोई बुरी बातें कर रहे हैं, बट बातें तो गाइस लगातार हो रही। एंड यहाँ पर बातें करते सिलसिले में भाई साहब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें निकल करके आए जो कहीं ना कहीं मुझे सोचने पर मजबूर कर दी कि क्या वाकई में चीजें सच हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है। अब गाइस सीन क्या है, सीन है कि भाई साहब यहाँ पे जवान का ट्रेलर आ चुका है। एंड ऐसे में ना जब मैंने इसका मेन प्लॉट चेक किया कि भाई जवान का मेन प्लॉट क्या है, एंड भाई साहब सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर मैंने कुछ जगहों पे देखा था, कई लोग ये बोल रहे हैं, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो मूवी है ये कहीं ना कहीं भाई साहब इंस्पायर है। अब सिंपल सी बात है, वो आखिरी रास्ता का अमिताभ बच्चन की भाई साहब 90s की फिल्म आखिरी रास्ता का रीमेक है या फिर नहीं, वो तो जब मूवी आएगा तब मालूम पड़ेगा। बट फिलहाल के समय एक बात ही निकल करके आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो मूवी का मेन प्लॉट है ये भाई साहब उठाया गया है, बोल सकते हैं इंस्पायर है, कॉपी, जो भी आप वर्ड यूज करें भाई साहब यहाँ पे अक्षय कुमार की फिल्म भाई साहब जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, गब्बर इज बैक। और फिर मैंने गब्बर इज बैक का मेन प्लॉट चेक किया कि भाई साहब उसका प्लॉट क्या कहता है, उसका बोलते हैं मूवी का जो मेन कंक्लूजन होता है वो क्या कहता है, एंड जवान का मेन कंक्लूजन क्या कहता है। सो गाइस कुछ कुछ चीजें मुझे ही पर्सनली कहीं ना कहीं भाई साहब यहाँ पे सेम निकल करके आए, जो मुझे लगता है शायद से आपके सामने शेयर करना चाहिए। अब ये कॉपी है या जो भी है आप बाद में डिसाइड कर लेना, बट फिलहाल के समय भाई साहब ये चीज साफ साफ नजर आए। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई साहब जवान का मेन प्लॉट क्या है। जब आप सिंपली गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि जवान का मेन प्लॉट क्या है, तो वहां पे आपको जो चीजें लिख करके आएंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिख करके आता है, इट्स एन इमोशनल जर्नी ऑफ अ मैन हु इज सेट टू रेक्टिफाई द रॉन्ग्स इन द सोसाइटी। एक व्यक्ति है, एक आदमी जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर कुछ गलतियां हैं, जो गलत चीजें हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए जर्नी पे निकल चुका है भाई साहब। एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पर एसआरके का जो ओल्ड वर्जन है वो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर कुछ तो भाई साहब चेंजेस करने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर लोग हैं, जो जो जनता दिखाई जाती है ट्रेलर के अंदर वो काफ़ी परेशान है। एंड कहीं ना कहीं वो हम लोग देखते हैं कि वो मसीहा मानती है यहाँ पे एसआर के कैरेक्टर को, उसका जो ओल्ड वर्जन कैरेक्टर है उसको अपना मसीहा मानते हैं। कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये जो बंदा है ये सिर्फ अपनी फैमिली इशूज़ के लिए चीज़ें नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर असर पड़ेगा एंड जनता इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती है। वही दूसरी तरफ अगर देखते हैं गाइज यहाँ पे हम लोग गब्बर इज बैक का मेन प्लॉट क्या कहते हैं। सो गाइज गब्बर इज बैक का मेन प्लॉट अगर आप सिंपली सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो वहाँ पे आपको मिलेगा, अ मैन take the law into his hands when he begins to kidnap and murder corrupt public servants। सो वहाँ पे चीजें निकल करके आती हैं कि एक व्यक्ति है भाई साहब, हमारा जो हीरो है गब्बर, वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर जो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को रिश्वत, अगर आप देखा था मूवी के अंदर तो वहाँ पे रिश्वत के ऊपर बहुत ध्यान दे, रिश्वत लोग लेते हैं कहीं ना कहीं, वो आप बोलते हैं ना पावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है। एंड अगर आप मूवी का भी अगर आप पूरी मूवी देखा होगा तो आपको चीज़ याद होगा भाई साहब गब्बर इज बैक का स्टार्टिंग कैसे होता है। उसकी जो वाइफ होती है यहाँ पर करीना कपूर, वो एक हादसे का शिकार हो जाती है, यहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, बिल्डिंग जो है गिर जाता है एंड यहाँ पर उसका जो प्रेग्नेंट वाइफ होती है वो वहाँ पे फंस जाती है, उसका डेथ हो जाता है। एंड अगर आप जवान की बात करते हैं तो जवान के भी अंदर ऐसी कुछ यहाँ पे सीन्स निकल करके आते हैं, किसी इश्यूज की वजह से, किसी रीजन की वजह से यहाँ पर इसकी जो वाइफ है दीपिका पादुकोण, उसकी भी यहाँ पर डेथ होने वाली है एंड बाद में यहाँ पे बदले का सिलसिला चालू होता है। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखें गब्बर इज बैक के अंदर तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बदला तो लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं बदले के साथ साथ जो सोसाइटी के अंदर जो पूरे के पूरे बोलते हैं ना इन्वायरमेंट फैला हुआ है, यहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है, जो करप्शन फैला उसको कहीं ना कहीं सही करना। एंड ये चीजें कहीं ना कहीं दोनों के अंदर आप देखेंगे तो एक तरह से सेम निकल करके आता है। यहाँ पर हमारे जवान को सारे के सारे जो जनता है, जो पब्लिक है वो मसीहा मानती है एंड यहाँ पर गब्बर को सारे के सारे जो जनता रहती है, जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं गब्बर एक मसीहा बन करके आता है। गब्बर का नाम सुनते ही लोग रिश्वत लेना बंद कर देते हैं। सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मतलब याद होंगी अगर आपने मूवी देखा होगा। एंड दूसरी कॉमन चीज़ यहाँ पे क्या निकल करके आती है, यहाँ पे अगर आपने ट्रेलर को देखा होगा गाइज, यहाँ पे हमारी जो जवान है, जो बुढ़ाऊ है, मतलब जो ओल्डर कैरेक्टर ऑफ एसआरके गाइज, यहाँ पर वो कुछ ग्रुप्स का यूज करता है। ग्रुप्स मतलब उसकी हेल्प करने कुछ लोग हैं एंड यहाँ पर कुछ लड़कियां, कुछ लेडीज का ग्रुप है, लगभग 5 से 6 लड़कियां जो इसके ग्रुप के अंदर है, जो इसको हेल्प कर रही हैं इस काम के अंदर। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं भाई साहब अक्षय कुमार का, तो यहाँ पर इसके साथ भी एक ये ग्रुप फॉर्म करता है, एक मिलिट्री जैसा कुछ फॉर्म करता है, जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी ग्रुप फॉर्म करता है 5 से 6 लोग का, जो इसकी हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में एंड मिशन को एक बोलते हैं ना कि सक्सेसफुल अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं ये उन लोगों का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर लड़कियां हेल्प करती हैं, यहाँ पर कुछ अलग लोग, यहाँ पे लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं गब्बर की। यहाँ पे जवान की हेल्प करते हैं, यहाँ पे गब्बर की हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत जो
कॉमन चीज़ें गाइज आपको निकल करके आती हैं। एंड रिजल्ट हम सभी जानते हैं गाइज, कहीं ना कहीं यहाँ पर जवान के अंदर हमारा जो बुढ़ऊ यानी भाई साहब यहाँ पे ओल्ड SR के, वो कहीं ना कहीं इस करप्शन को खत्म करके जो मेन विलन है उसको खत्म करे, कहीं ना कहीं में भी हो सकता है ये भी इसका भी डेथ हो जाएगा एंडिंग के अंदर, या फिर ये भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसके ही पीछे पुलिस पड़ी हुई है, जिस तरह से यहाँ पे गब्बर के पीछे पुलिस पड़ी रहती है, एंड ये भी आखिरी में जाकर के अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तो कुछ न कुछ गाइस ये सब चीज़ें निकल करके फिलहाल के समय सामने आई हैं, जो ये चीज़ें बोलती हैं कि हाँ डायरेक्टली ना सही बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या फिर जाने में अनजाने में कहीं ना कहीं भाई साहब दोनों का जो मेन प्लॉट है भाई साहब सेम निकलता हो साफ साफ नजर आ रहा है। और यहाँ पर एटली कुमार ने तो जानबूझ के किया या फिर अनइंटेंशनली किया, बट कहीं ना कहीं चीज़ें निकल करके आती हैं। अब इसके ऊपर आपकी क्या रिएक्शन है प्लीज़ कमेंट करेगा। क्या लगता है, क्या ये जो चीज़ें की गई है जानबूझ की गई है, मूवी को मतलब कहीं ना कहीं गब्बर से इंस्पायर्ड है इनडायरेक्टली, वो आखिरी रास्ता वाली बात बाद में क्यों रीमेक है कि नहीं, बट कहीं ना कहीं मेन प्लॉट को लेकर के आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करेगा। भाई मेरे पर्सनल ये चीज़ सोचने में आया था, एंड फैंस के मैंने कुछ कमेंट्स देखे तो मैंने थोड़ी बहुत बातें कर लेते इस चीज़ के ऊपर। बाकी आपकी क्या रिएक्शन से प्लीज़ कमेंट करेगा। देखो जवान का मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, जवान काफ़ी अच्छी खास है, जवान का ट्रेलर भी काफ़ी दमदार है, एंड मूवी ऑडियंस पसंद करेगी, जाहिर सी बात है। बट ये भाई सब चीज़ें हैं यहाँ पर फिलहाल में इसे प्लॉट को लेकर के। बाकी आपको इसके ऊपर क्या है कहना प्लीज़ कमेंट करेगा, जो भी लगता है कमेंट करो और बातें करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।